साथियों नमस्कार। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की तरफ से एक महत्वपूर्ण मीटिंग इसी महीने होने वाली है। 10 और 11 मार्च को एक मीटिंग रखी जा रही है जिसमें जो उनकी डिमांड्स हैं उस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होगा। कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारी है और इन डिमांड में कई महत्वपूर्ण डिमांड ऐसी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन, कम्यूटेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हैं। तो विस्तार से उन डिमांड्स को समझते हैं। पहला तो उन्होंने रखा है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के सजेशन हैं और व्यूज हैं उनको भी 8th पे कमीशन में इनकॉर्पोरेट किया जाए। इसके ऊपर भी जो है चर्चा रहेगी और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, जो 3 किस्तों का डीए और डीआर का एरियर है जो कोविड-19 के दौरान सरकार ने भुगतान नहीं किया था और बाद में भी मांग रखी गई 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर को रिलीज करने की, जिसको सरकार ने अभी तक सहमति नहीं दी है, उसको भी रिलीज करवाने की मांग रखी गई है। और उसके साथ साथ जो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन है जिसकी रिकवरी 15 साल तक हो रही है उसको 12 साल तक करने की मांग की जा रही है। यानी जो कम्यूटेशन की रिकवरी है वो 12 साल तक ही हो और 12 साल के बाद फुल पेंशन रिस्टोर की जाए। उसके बाद कई और महत्वपूर्ण मांगे हैं जैसे कि जो कंपाशनेट अपॉइंटमेंट का सीलिंग है 5% उसको हटा दिया जाए और जितने भी डिकीज्ड एम्प्लॉय हैं उन सब के वार्ड्स को या फैमिली को कंपाशनेट अपॉइंटमेंट दिया जाए। ये भी एक बड़ी मांग रखी गई है। इसके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण मांगे हैं जैसे एनपीएस और यूपीएस इसको स्क्रैप किया जाए और पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। और आप देख सकते हैं इसके साथ साथ और भी बहुत सी मांगे हैं जो रखी गई हैं। अब देखना यह है कि कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की तरफ से ये जो चार्टर ऑफ डिमांड तैयार की गई हैं, इन डिमांड्स के ऊपर आगे का रुख क्या बनता है, सरकार इन मांगों को लेकर के किस तरीके का रवैया इख्तियार करती है, क्या इन मांगों को पे कमीशन में रखा जाएगा, पे कमीशन क्या इन मांगों को अपनी सिफारिशों में शामिल करेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मांगे हैं और कहीं ना कहीं पे कमीशन ऑलरेडी डिले हो चुका है। 7th पे कमीशन की बात करें तो 28 फरवरी 2014 को गठित हो गया था और अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिले चल रहा है। 1 जनवरी 2026 से सैलरी और पेंशन का रिवीजन होना है, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होना है, उसके लिए पे कमीशन का गठन होना है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी तो मिल गई है लेकिन अभी भी बहुत सी औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं और उसी को लेकर के कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड तैयार की गई हैं जिनमें 8वें वेतन आयोग के गठन को तुरंत से तुरंत किया जाए, ये भी एक बड़ी मांग में शामिल है। यूपीएस को लेकर के भी अलग अलग मत दिखाई दे रहे हैं। कुछ संगठन इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, कुछ संगठन अभी भी चाहते हैं कि यूपीएस को खत्म किया जाए, एनपीएस को खत्म किया जाए और सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, और कुछ संगठन यूपीएस में संशोधन की मांग कर रहे हैं। अब 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होनी है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो मोटे तौर पर प्रावधान है कि 25 साल की सेवा कर ली तो 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान, 10 साल की सेवा के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो 10,000 रुपए महीने बतौर पेंशन का प्रावधान और फैमिली पेंशनर्स के लिए 60% पेंशन का प्रावधान रखा गया है। और इसमें जो संशोधन की मांग है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन पर जीपीएफ की फैसिलिटी मिले और 50% गारंटीकृत पेंशन का जो प्रावधान है 25 साल के बदले 20 साल के बाद
लागू किया जाए। एनपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन कम था, जिसको लेकर के यूपीएस में कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी मांग यही है, या तो इस एनपीएस और यूपीएस दोनों को खत्म किया जाए या फिर यूपीएस में संशोधन किया जाए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी भी मांग बार बार उठ रही हैं। अब देखना यह है कि सबसे पहले पे कमीशन अपनी सिफारिशों में क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करता है, जो सजेशंस दिए गए हैं, जो व्यूज दिए गए हैं, उनके ऊपर क्या निकल के आता है, उनमें से कौन से पॉइंट पे कमीशन अपनी सिफारिशों में रखता है, और टर्म ऑफ रेफरेंस कब तक फाइनल होता है। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, अभी उन चीजों के ऊपर क्लैरिफिकेशन निकलना अभी बाकी है। तो फिलहाल दोस्तों, मांग लगातार जारी है और दूसरी तरफ पे कमीशन का गठन भी होना बाकी है। उससे पहले की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जा रही हैं। इंतजार अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।